हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वोर्टेक्स ट्यूब। मेरा नाम है अक्षय जैन। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हम मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में चेंज ऑफ फेज, एयर और गैस रेफ्रिजरेशन, थ्रॉटलिंग, थर्मो इलेक्ट्रिक कूलिंग ये चीज़ें देख चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है वोर्टेक्स ट्यूब। तो वोर्टेक्स ट्यूब का पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। वोर्टेक्स ट्यूब बोलते हैं इस चीज़ को। ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं इसमें वोर्टेक्स बन जाता है। बनता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम एक नोज़ल लगाते हैं। नोज़ल के थ्रू हम कंप्रेस्ड एयर को, जो एयर हम सप्लाई करने वाले हैं वो कंप्रेस्ड कंडीशन में होती है, और जब नोज़ल से उसको पास कराते हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। और नोज़ल से हम इस तरीके से पास कराते हैं कि एयर का जो मोशन है वो एक स्विरलिंग मोशन बन जाए। तो अब ये स्विरलिंग मोशन वाली जो एयर है ये ट्रैवल करती रहती है इस ट्यूब में, और जब ये जाके हाई स्पीड, हाई काइनेटिक एनर्जी वाली जो एयर है जो स्विरलिंग मोशन कर रही है, वो जैसे ही वॉल्व तक जाती है तो वॉल्व क्लोज है इनिशियली, तो यहाँ जाके जब ये इससे टकराती है तो इसका जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रेशर एनर्जी में। अब ये जो कन्वर्जन हुआ है काइनेटिक एनर्जी का प्रेशर एनर्जी में, ये एयर का स्टैग्नेशन प्रेशर इतना बढ़ा देता है कि वो यहाँ से जो एयर आ रही थी उसके प्रेशर से भी ज़्यादा हो जाता है। तो फ्लो का जो है रिवर्सल हो जाता है, फ्लो का रिवर्सल हो जाता है। अगर आपने एफएम पढ़ा है तो वहाँ पर आपने फ्लो रिवर्सल का कंसेप्ट भी देखा होगा। तो फ्लो रिवर्स हो जाता है ऐसे करके, तो एयर जो है ट्रैवल करती रहती है इसी वोर्टेक्स में। अब यहाँ से कुछ न्यू स्ट्रीम्स भी आ रही हैं, तो इनके बीच में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। एनर्जी ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस बिटवीन फॉरवर्ड स्ट्रीम एंड रिवर्स्ड स्ट्रीम। तो इन फॉरवर्ड और रिवर्स्ड स्ट्रीम के बीच में जो भी एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है उसके बिहाफ में जो एयर बीच में ट्रेवल कर रही होती है वो कूल हो जाती है, और जो यहाँ पेरीफेरी पे ट्रेवल करती है वो हॉट हो जाती है। तो जो भी कोल्ड एयर है उसको हम सेंट्रल पैसेज से पास करा लेते हैं। जैसे यहाँ पे बैकवर्ड पैसेज देख रहे हैं हम, जो राइट साइड में हम इस डायफ्राम के थ्रू इसको निकाल ले रहे हैं। डायफ्राम की ओपनिंग या क्लोजिंग से हम कोल्ड एयर का टेम्परेचर गवर्न कर सकते हैं। हम क्लोजिंग कम कर देंगे तो हमें ज़्यादा ठंडी हवा मिलेगी, और ये ओपनिंग थोड़ी सी बड़ी कर देंगे तो थोड़ी गर्म हवा मिलेगी। और बाकी जो पेरीफेरल एयर थी वो कैसी थी? हॉट थी। उसको हम बाहर निकाल देते हैं विद द यूज़ ऑफ वॉल्व। वॉल्व को हम ओपन कर देंगे तो यहाँ से हॉट एयर बाहर निकल जाएगी, और जो सेंट्रल एयर है उसके लिए हम डायफ्राम यूज़ करके सेंट्रल एयर को बाहर निकाल लेंगे। अब ज़रूरी नहीं हम यहाँ से एयर को बाहर निकालें, हम यहाँ से सेंट्रली यहाँ पे वॉल्व को ओपन करके सेंट्रली एयर को भी, कोल्ड एयर को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जो फिनोमिना है ये ऑब्ज़र्व किया था प्रोफेसर रांक ने, उन्हीं के नाम पे इसको रांक इफ़ेक्ट बोला जाता है। तो देखते हैं थियोरेटिकली क्या डिस्कस करना चाहते हैं ये। अकॉर्डिंग टू रांक इफ़ेक्ट, if compressed air is made to pass through vortex generator, streams of hot air and cold air appears simultaneously। ठीक है, बात वही है जो अभी हमने हिंदी में डिस्कस की थी कि अगर हम कंप्रेस्ड एयर को वोर्टेक्स जनरेटर से पास करा देते हैं तो इनकी जो भी स्ट्रीम्स हैं वो हॉट एयर और कोल्ड एयर में डिवाइड हो जाती हैं। इनके बीच का जो भी इफ़ेक्ट था, जो भी एनर्जी कन्वर्जन का प्रोसेस था, वो हमने डिस्कस किया था। उसे हम एक बार और देखते हैं। When compressed air is passes through
nozzle, it attains high velocity. The nozzle is arranged in such a manner that a vortex or swirl, इसी को vortex को क्या बोल रहे हैं, swirl जो भी है, ये इस तरीके का जो मोशन हो रहा था उसको swirl बोलते हैं, that a vortex or swirl is created in the vortex generator. Because of this swirl, air travel in spiral motion along the periphery toward the end of the tube. This flow is restricted by a valve. Because of this, kinetic energy converts into pressure energy. The resulting stagnation pressure is higher than the pressure in nozzle, which leads to reversal of flow, and then energy transfer between forward and reversed streams leads to air cooling at the core, which made to pass through a cylindrical diaphragm. हॉट एयर की कोई बात नहीं की है क्योंकि उसको निकलना है बाहर, क्योंकि उसका कोई यूज़ भी नहीं है, वो पेरीफेरल जो भी ओपनिंग्स हैं यहाँ से उसको बाहर निकाल देते हैं. तो इस कंसेप्ट का या वॉर्टेक्स ट्यूब का हम यूज़ करते हैं एयर सूट्स बनाने में. एयर सूट जो भी स्प्रे पेंटिंग वाले वर्कर्स होते हैं या जो वर्कर्स माइनिंग में वर्क करते हैं, माइंस में वर्क करते हैं, उनके सूट्स में ये सारे अरेंजमेंट लगे होते हैं. तो इट इज़ यूज्ड टू कूल एयर सूट्स यूज्ड इन स्प्रे पेंटिंग एंड माइनिंग वेयर वर्कर्स हैंडल्स टॉक्सिक गैसेस. तो ये डिस्कशन था वोर्टेक्स ट्यूब का. आगे आने वाले लेक्चर में हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो ये लेक्चर्स अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो इनको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. थैंक यू गाइस.